Good morning, everyone. Class 5th subject science chapter number 6. What helps us move? हमें मूव करने में हेल्प कौन करता है? Before starting this chapter, firstly we will do an activity which I already done in my book. Identify the circle and 6 different systems of our body in the given grid. Hint: the words are placed vertically and horizontally and diagonally. Okay? तो देखिए आप इस बुक एक्टिविटी को. इस बुक एक्टिविटी में क्या है, आपको सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स को अरेंज करना है जैसे कि मैंने किया है. अगर हम देखें हमारे बॉडी के सिस्टम, तो हमने किया है रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन तंत्र, जिसमें हमें ब्रीदिंग का पूरा सिस्टम है. स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, मस्क्यूलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. हम इसको यहाँ से स्पेल करेंगे CIRCULATORY, सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है. स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ a question is, which of these systems do you think help us move from one place to another and perform our daily task? ऐसा कौन सा सिस्टम है जो आप सोचते हैं कि हम मूव करते हैं उस सिस्टम के थ्रू, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस किसी भी तरह से हम अपने डेली टास्क को मूव करके कंप्लीट कर सकते हैं? तो स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम की वजह से ही हम और हमारी बॉडी क्या कर पाती है, मूव कर पाती है. सो नाउ every task that we do requires coordination between different organ systems in our body. Okay, तो देखिए आप, every task that we do requires coordination between different organ system in our body. तो देखिए हम हर टास्क जो कि हम करते हैं उसमें हमें ज़रूरत होती है कि हमारा ऑर्गन सिस्टम से हमारा कोऑर्डिनेशन बना रहे. हम जो टास्क कर रहे हैं वो टास्क को हम कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी और हमारे ऑर्गन सिस्टम से क्या रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं. देखिए इस बात का क्या मतलब है, ये मैं आपको बताती हूँ. देयर आर एज यू नो there are 5 organ systems that play an important role in any physical activity that we do. They are circulatory system, respiratory system, nervous system, skeletal system and muscular system. ये हमें पता है कि 5 ऑर्गन सिस्टम है. इसके अलावा भी और ऑर्गन सिस्टम्स हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ इन 5 ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे फॉर योर नॉलेज. इसके अलावा जो ऑर्गन सिस्टम है वो है एक्सक्रिएटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, है ना. तो इसके अलावा और भी सिस्टम्स हैं, लेकिन चूँकि आपकी बुक में यही अवेलेबल है तो हम इन्हें ही पढ़ेंगे. ओके. सो देखें आप, सर्कुलेटरी सिस्टम में थोड़ा सा आपको हिंट दे दूँ. सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है वो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है. नाउ नर्वस सिस्टम. देखिए नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हम जो भी डिसीजंस ले पाते हैं, हमारा ब्रेन जो डिसाइड करता है, और हमारी नर्व्स, हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो भी हमें हमारा ब्रेन डिसाइड करता है, नर्व्स इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं थ्रू द सेंस ऑर्गन, और फिर ब्रेन हमारा वो इन्फॉर्मेशन लेता है और फिर डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. तो वो नर्वस सिस्टम में आता है. इसके बाद स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम ये हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है और हमारी बॉडी को शेप देता है. एंड मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम का मीन होता है कि ये हमारे स्केलेटन मीन्स हमारी जो बोन्स होती हैं, मसल्स, उनको कवर किए रखते हैं ताकि हमारी जो बोन्स हैं वो भी क्या रहें, वो भी प्रोटेक्ट रहें.
उन्हें प्रोटेक्ट कौन करता है? उन्हें मस्कुलर सिस्टम मतलब मसल्स, मांसपेशियाँ। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। ओके, हम इस चैप्टर में स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, we will read skeletal system. Skeletal system means कंकाल तंत्र. The human skeleton is made up of bones. आपको पता है कि ह्यूमन का जो स्केलेटन है वो किससे मिलकर बना होता है? वो बोन्स से मिलकर बना होता है ना? एंड ह्यूमन्स एज वेल एज अदर मैमल्स, बर्ड्स, रिप्टाइल्स, एम्फीबियंस हैव एन इंटरनल स्केलेटन. देखिए, अब ये बात आपके लिए समझना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम मैमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, रिप्टाइल्स के बारे में, एम्फीबियंस के बारे में भी क्या कर चुके हैं? रीड कर चुके हैं ऑलरेडी. तो ये वर्टिब्रेट्स, इन शॉर्ट हम इसको स्पेसिफिक एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, और वो वर्ड है वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? देखिए, वर्टिब्रेट्स मैंने आपको पढ़ाया है. वर्टिब्रेट्स में मैमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, रिप्टाइल्स आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं, क्योंकि इनमें इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है. ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ भी है ह्यूमन्स एज वेल एज अदर मैमल्स, मतलब ह्यूमन्स के साथ साथ और अदर मैमल्स जैसे बर्ड्स हैं, रिप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, उनमें सब में क्या पाया जाता है? इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है. Look at the pictures to see how our skeleton would look if we could see inside our bodies. मतलब आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि हमारा जो स्केलेटन है कैसा दिखाई देता है. अगर हम इसको अंदर देख पाते तो ये ऐसा दिखाई देता. You can see. So, students, bones are hard and white in color, as you know, है ना? बॉन्स जो हैं वो वाइट कलर की होती हैं और हार्ड होती हैं. क्यों होती हैं हार्ड? बिकॉज ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम इज़ वन ऑफ द मिनरल दैट मेक अप द बॉन्स. क्योंकि कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जिससे बॉन्स मिलकर बनी होती हैं और कैल्शियम की वजह से हमारी बॉन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं. आपने देखा होगा, मैंने इससे पहले जो फूड वाला चैप्टर था उसमें भी आपको कैल्शियम के बारे में बताया था और मैंने कहा भी था आपसे कि हमारी बॉन्स कैल्शियम की वजह से स्ट्रॉन्ग होती हैं. एंड दिस गिव दैम द वाइट कलर एंड मेक्स दैम हार्ड. कैल्शियम इज़ द सेम mineral that makes your teeth hard enough to chew food. I am repeating this paragraph. Bones are hard and white in color. Bones जो है hard होती हैं, white color में होती हैं. कैल्शियम इज़ वन ऑफ द मिनरल दैट मेकअप द बॉन्स. कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जिससे हमारी बॉन्स मिलकर बनी हुई होती हैं या जो हमारी बॉन्स को बनाता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है. एंड दिस गिव्स दैम टू द वाइट कलर एंड मैक्स देम हार्ड, जो कि इन्हें वाइट कलर देता है. इसी की कैल्शियम की वजह से इनका कलर भी वाइट होता है और ये स्ट्रॉन्ग भी होती है. कैल्शियम इज़ द सेम मिनरल दैट मेक्स और टीथ और टीथ हार्ड इनफ टू च्यू फूड. कैल्शियम जो है वो क्या करता है? हमारे टीथ को भी हार्ड बनाता है जिससे कि हम फूड को ईज़िली और बहुत आसानी से च्यू कर पाते हैं, चबा पाते हैं. तो मतलब स्केलेटन सिस्टम जो है उसमें मेन रोल होता है कैल्शियम का, क्योंकि अगर कैल्शियम ही नहीं होगा या कैल्शियम ही हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा तो हमारा स्केलेटल सिस्टम कैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा? फिर तो अगर हम गिर भी जाएंगे, हमारी बोन्स जो हैं वीक होंगी, तो हम तो गिरने से भी वो इजीली टूट सकती हैं, ब्रेक हो सकती हैं. तो इसलिए हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें इनफ कैल्शियम की ज़रूरत होती है. ओके, इस चैप्टर को आप रीड कीजिएगा. आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.